रश्मि जी बताएंगी फर्स्ट। ओके फाइव मैम, ब्रेन वेव्स। 5 ब्रेन वेव्स थे, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो जिसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी गामा वेव्स की थी, 32 to 100, और बीटा वेव्स की इसके बाद थी 13 to 32। अल्फा वेव्स थे 8 to 13 हर्ट्ज, एंड थीटा वेव्स 4 to 8 हर्ट्ज, एंड लास्ट सबसे लो फ्रिक्वेंसी जो डेल्टा वेव्स की थी 0.5 to 4 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। रैम स्लिप क्या होता है? रैम स्लिप प्रियंका जी बताएंगी। रैम स्लिप। मैम एक्टिव स्लीप कहते हैं इसे। क्या? पार्डन, पूरा चीज बता दीजिए, इसमें जितनी भी आपको पता है सब बताइए। मैम अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, ओके। मेघा जी बताएंगी। मैम रैम स्लीप जो है वो एक्टिव स्लीप है, और उसमें जो आई बॉल है वो फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, और ड्रीम भी आते हैं इसमें। और इसमें पैराडॉक्सिकल स्लीप होती है, जैसे पहले नॉन रैम में चले गए डीप स्लीप में, तो सडनली रैम आ जाएगी एकदम से उठने वाली कंडीशन। फिर ये स्लीप का 25% कवर करता है, और इसमें मेमोरी उसका रोल ज़्यादा होता है इस वाली स्लीप में, रैम स्लीप में। और और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नॉन रैम के बारे में बताइए, हैंड रेज करेंगे। नॉन रैम, नॉन रैम। ओनली 7 स्टूडेंट्स ने हाथ हैंड रेज किया अभी तक, मतलब सिर्फ 7 स्टूडेंट्स को ही पता है नॉन रैम क्या होता है। लक्ष्य जी बताएंगे। लक्ष्य प्रेजेंट है। यस मैम। हाँ जी, नॉन रैम के बारे में बताइए। नॉन रैम में मैम 75% हमारी स्लीप कवर होती है, ओके। और आई बॉल्स नहीं मूव होती है, और स्लीप डीप होती है, और स्लो वेव स्लीप होती है, और इसमें ड्रीम्स हमारे नहीं आते हैं इस पीरियड में। और पैरासिम्पेथिक इसमें हमारी मोर एक्टिव होती है। और इसके अलावा हमारी हार्ट रेट स्लो होती है, रेस्पिरेटरी रेट स्लो होती है, और सेंसरी फंक्शन रिलैक्स होते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है। और क्या रह गया? एक सेकंड। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? सर्कैडियन रिदम। मनीषा जी बताएंगी। मनीषा जी। जी मैम, सर्कैडियन रिदम जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो डेली के डेली जो होता है उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और जो हमेशा तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अंडर आता है ये। अच्छा, ठीक है। और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये था ना? हाँ, ओके, ठीक है मेघा जी। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, हैंड रेज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस? क्या रोल प्ले करता है? पूनम शर्मा जी बताएंगी। पूनम शर्मा जी, आवाज आ रही है? पूनम वानखेड़े जी बताएंगी। ये हमारे हाइपोथैलेमस में रहता है, और ये हमारे आईबॉल्स के थ्रू हमको नाइट यानी अंधेरा है करके फिर रात सोने के लिए ये स्टिमुलेट करता है।
ओके, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है जब हमें मतलब रात होती है और हमें नींद आने लगती है, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है मेनली? हाँ, बताइए मेलाटोनिन। याद पूनम जी। नहीं आता है। ओके। मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए फिर तो आप फंस जाएंगे ना। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सीक्रेट करता है? पिनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। जब डार्कनेस होने लग जाती है ना चारों ओर, तो पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है मेलाटोनिन की। अभी सो जाओ। ओके। स्लिप स्पिंडल्स हमें कौन से स्टेज में दिखते हैं? स्लिप स्पिंडल्स हमें कौन से स्टेज में दिखते हैं? हैंड रेस। सिर्फ 5 लोगों को पता है, 6 लोगों को बस। गौरी सिंह। गौरी सिंह जी बताएंगी। मुझे लग रहा है शायद कोई कोई एक्टिव नहीं है शायद। ज्योति जी बताएंगी। कृष्णवी जी बताएंगे। एटलीस्ट आप बता दीजिए कि हमें याद नहीं है, हमने क्लास अटेंड नहीं की थी। नहीं मैम, अब हाँ। नहीं है। हाँ, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, साक्षी जी बताइए। मैम नॉन रैम की स्टेज 2 में होते हैं। हाँ, स्लिप स्पिंडल्स होते हैं। ओके, वेरी गुड। एंड के कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्टेज में प्रेजेंट होते हैं के कॉम्प्लेक्स? नेहा जी बताएंगी। के कॉम्प्लेक्स। के कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है? पुष्पा जी बताएंगी। पुष्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा मैम। ओके, सॉरी। रंजीता जी बताएंगी। सॉरी मैम, मैं लास्ट 2 डेज से क्लास में एक्चुअली पा रही ओके। हूँ, तो ओके, देखिए मैं क्लास में अभी सारे नोट कर रही हूँ, अभी जो बता रहे थे अभी मैं नोट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। रश्मि जी बताएंगी। मैम ये भी नॉन रैम की स्टेज 2 पे ही होते हैं, स्लीप स्पेंडल के साथ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा वेव्स किन स्टेजेस में हमें दिखता है? ज्यादातर किन स्टेजेस में हमें डेल्टा वेव्स दिखता है? मैंने क्वेश्चन क्या बोला है उनको उसको सुनना अच्छे से। किन स्टेजेस में हमें डेल्टा वेव्स दिखती हैं? किन स्टेजेस में? शिवानी जी बताइए। मैम मेरी ये पहली क्लास है। ओके, ठीक है। और ठीक है, मेगा जी बताएंगे। ओके। हाँ, अब मैंने क्वेश्चन बोला किन स्टेजेस में, तो 3 एंड 4 आएगा। किन स्टेजेस में? क्लियर है ना ये सभी को? किस स्टेज में? तो हम बोलेंगे 4th स्टेज में। क्लियर है? यस मैम। डाउट तो नहीं ना, इसमें डाउट नहीं रखता। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे किन स्टेजेस में आता है तो 3 एंड 4 बताएंगे हम, ठीक है। योग निद्रा की स्टेज में कौन सी ब्रेन वेव्स हाईलाइटेड रहती है, कौन सी ब्रेन वेव्स डोमिनेंट रहती है? सांगवान जी बताएंगे, आनंद सांगवान जी। योग निद्रा शवासन में कौन सी ब्रेन वेव्स डोमिनेंट रहती है?
जिनको आ रहा है आंसर वो मैसेज करते रहिए। आवाज नहीं आ रही? प्रियंका जी बताएंगी, प्रियंका पांडे जी बताएंगे। यस मैम, फिर से बोलिए क्वेश्चन। कौन सी ब्रेन वेव्स एक्टिव रहती है हमारे जब हम शवासन या योग निद्रा करते हैं? मैम उस समय डेल्टा वेव्स होती है मेडिटेशन। ओके। यस मैम। शायद शवासन और योग निद्रा में मैंने अल्फा वेव्स बताई थी, किसी को याद है? ऐसा ही था क्या? किसी को याद है? मैम डीप मेडिटेशन के टाइम में रहेगा ना मैम डेल्टा वेव्स, और हाँ, very अल्फा तो स्टार्टिंग होगा मतलब जब हमारा तब वो रहे। क्योंकि जब हम शवासन और योग निद्रा करते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में तो चलती रहती है ना चीजें। जैसे हम योग निद्रा कर रहे हैं तो उसमें बताते हैं अपने कॉन्शियसनेस को अपने पैर के अंगूठे पर लेके जाइए, अपने घुटने पर लेके जाइए, अपने थाइस पर लेके जाइए, तो उसमें हमारा दिमाग तो चल रहा है, हम अल्फा वेव्स में है। ठीक है। अब डीप स्लीप में तो हमारा ब्रेन रिलैक्स है, कोई थिंकिंग नहीं कर रहा, तो उसमें क्या आएगा? हमारा डेल्टा वेव्स। ओनली डीप स्लीप में। ठीक है। स्टेज 2 में तो हमारा कौन सा रहेगा? थीटा। क्लियर है सभी को? ओके, फोटो हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या क्या सब पॉइंट्स आएंगे? रंजिता जी बताएंगे। रंजिता जी बताएंगी। शायद Yes, ma'am. हाँ, ये चीजें मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो जो कल आया होगा Yes, वो ma'am. बताएंगे। हाँ बताओ। मैम नेचर ऑफ पर्सनालिटी में मैम आएगा ये साइको फिजिकल सिस्टम में आता है, इसमें इंटेलिजेंस आता है, कैरेक्टर आता है, साइको कॉम्प्लेक्शन फिजिकल आता है। सिस्टम। ओके। यस मैम। और फिर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक। यस मैम। इसमें कॉन्शियसनेस, एडजस्टमेंट, एबिलिटी और ये यूनिकनेस, होलनेस, ये सारी परसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आएंगे। गोल गोल डायरेक्टेड जो होता है ना कि पोजीशन ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड का जो मॉडल है वो किस पर बेस है? गौरी जी बताएंगे। गौरी जी बताएंगे सिगमंड फ्रॉइड का जो उन्होंने जो बताया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस, वो किसके अकॉर्डिंग बताई है? क्या किस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया है? गौरी सिंह जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। ओके, नेहा जी बताएंगे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। नेहा जी बताएंगे। जी मैम, ये साइकोसेक्सुअल पे बेस्ड है। साइकोसेक्सुअल पे बेस। क्या क्या नाम थे उनके? सभी नाम बता दीजिए। वेरी गुड प्रियंका जी। मैम पहला था ओरल स्टेज, फिर एनल स्टेज, फिर फेलिक स्टेज एंड लेटेंसी स्टेज, और ये जेनेटल स्टेज। जेंटल। ओके, वेरी गुड। एरिक्सन ने किसके बेस पर स्टेजेस को डिवाइड किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के? हैंडरेज। जिनको नहीं पता वो हैंडरेज नहीं करें, क्योंकि फिर मैं बोलती हूँ। मृदुला जी बताएंगे। एरिक्सन। मैम मेरी वॉइस आ रही है अभी? मैम हेलो मैम। साइको सोशल साइको सोशल बेस पे था। हाँ ओके। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? जी मैम, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ। उस वक्त मैं आंसर दे रही हूँ लेकिन मेरी आवाज तो पता नहीं क्या ऑडियो क्या हो गया। ठीक जी ठीक। सॉरी जी। ओके। एरिक्सन की कितनी स्टेजेस हैं टोटल? टाइप कीजिए। एरिक्सन की टोटल स्टेजेस कितनी है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 स्टेजेस हैं। ठीक है। नाम बता दीजिए सबके। कौन बताएगा? चारू जी बताएंगे। Ma'am, first one is infancy, second is toddler,
थर्ड इज स्कूल एज इनिशिएटिव Preschool. वर्सेस गिल्ड, हाँ जी। फोर्थ इज स्कूल एज एलिमेंट्री फेज, फिफ्थ इज adolescence, and sixth is young adulthood, seventh is middle age, and last one is older adulthood. ओके ठीक है। ओके तो टोडलर में हमारा क्या डेवलप होता है? मेघा जी बताएंगे टोडलर फेज में हमारा क्या डेवलप होता है? टोडलर फेज में हमारा क्या डेवलप होता है? मैम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट डेवलप होता है, जिसकी एज होती है 1 to 3 years। तो उसमें ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट होने से है, और अपने काम खुद करना चाहते हैं, सीखना। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद में आता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल में क्या क्या डोमिनेंसी होती है, मतलब क्या चीज सीखते हैं वो प्री स्कूल में? अनीता जी बताएंगी प्री स्कूल में। प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के होता है। इसका एज है 3 years to 5 years के बीच में। ओके ठीक है, वेरी गुड। एडोलसेंस की एज में क्या होता है? एडोलसेंस पीरियड में, एडोलसेंस के पीरियड में क्या होता है? प्रियंका जी बताएंगे। एडोलसेंस के पीरियड में क्या होता है? स्टेज में क्या हमारी चीजें डोमिनेंसी होती है? अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो क्या उसका मिस होता है? मैम इसमें अगर मतलब अच्छे से अगर पहले से सब कुछ चला आ रहा होता है तो उसके अंदर एक क्लियरिटी होती है अपने गोल को लेकर, अदरवाइज वो कंफ्यूज रहेगा। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अपने गोल्स को लेके, उसे पता ही नहीं होगा मुझे करना है क्या, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। यस मैम। ओके वेरी गुड। एडोलसेंस की एज क्या बताई थी? एडोलसेंस जो पीरियड था उसका एज क्या बताई थी? मैम 12 to 20। हाँ 12 to 20, वेरी गुड। ठीक है ओके। तो आज आज स्टार्ट करते हैं हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसमें ऐसे कैसे हो गया? मैम ये जो आपने पहले सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ये कितनी क्लासेस कल से मैंने ज्वाइन किया था, कितनी क्लासेस पहले हो चुकी है साइकोलॉजी? अरे शायद 6 to 7 क्लासेस हो चुकी है। ओके मैम, तो उनके नोट्स कहाँ पर है? ग्रुप में तो नहीं आ रहे नोट्स। नोट्स तो ग्रुप में सेंड कर दिए। उसमें सर ने शायद लाइव ग्रुप अलग बनाया था, आपको जितेंद्र जी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने सर ने बोला था, राहुल सर ने, कि जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हीं को ही नोट्स मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई। ओके तो अभी मैम दोबारा हाँ मुझे बताइए। एक चीज पूछनी थी, जैसे स्टेज 2 में आपने बताया थीटा ब्रेन वेव्स डोमिनेंट होती है, बट उसमें ये भी लिखा था कि लास्ट में जो है डेल्टा ब्रेन वेव्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्या डेल्टा वेव को? हाँ उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि डेल्टा वेव्स किस स्टेज में प्रारंभ या स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्टेज 2 में ही डेल्टा वेव स्टार्ट हो जाती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे स्टेज 2 का 15 मिनट का है मान लो, तो लास्ट की 1 या आधी मिनट में डेल्टा वेव स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो डीप स्लीप स्टार्ट हो जाएगी, 3rd and 4th में डीप स्लीप आ जाएगी। ओके मैम ठीक है। ठीक है, पर ये माइनर चीजें होती हैं, ये जल्दी से ऐसे नहीं पूछते कि वो किस में शुरू, क्योंकि ये सारा कॉम्प्लिकेटेड है ना, किसी के अकॉर्डिंग कुछ है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे ही नहीं। और अगर दे देंगे ऐसा क्वेश्चन तो फिर मार्क्स सबको मिलेगा, क्योंकि अगर एक भी किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि इसके अकॉर्डिंग ये है, तो उनको वो भी मानना पड़ेगा। ठीक, तो वो कॉम्प्लिकेटेड या फिर जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं उनमें से जल्दी से नहीं पूछते। ठीक, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना?
यस मैम। ओके ठीक है। तो ये हमारा कवर अप हो गया था, स्लीप एंड उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स, ये हम हमारी मशीन्स, ब्रेन वेव्स, उसके बाद में स्लीप डिसऑर्डर्स, नार्कोलेप्सी, पैरासोमनिया, पर्सनालिटी हमारा कवर हो गया था, नेचर ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, ये है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, ये मैंने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भूल गई, इसके कल पूछूंगी फिर मैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, इसके पूछना था मुझे। सिगमंड फ्रॉइड का हो गया, एरिक्सन थ्योरी हो गई। अभी आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये जितनी भी चीजें हमें दिखाई गई हैं सभी है इसमें। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, perception, attention, memory, thinking and problem solving, language, so these all are contained by cognitive psychology, but we mainly study sensation, perception, attention, memory, learning and thinking, because these are in our syllabus. ठीक है, thinking I think thinking is not in our syllabus, but sensation, perception, attention, memory and learning, these are in our net syllabus. Okay, so we will deeply studied in these. ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप में भी नहीं पूछते ऊपर ऊपर से ही है, पर हम इनके टाइप्स वगैरह सब देखेंगे। क्लियर? तो पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी देखते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है डेडिकेटेड टू स्टडिंग हाउ पीपल थिंक। इसमें बात करते हैं कि पीपल कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कैसे है। ठीक है, the cognitive perspective in psychology focuses on how the interactions of thinking, emotion, creativity and problem solving abilities, कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो, या फिर जो हम क्रिएटिविटी जो करते हैं, थिंकिंग जो करते हैं, तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, वो बताते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि हम सोच कैसे रहे हैं, हम परसेप्ट कैसे कर रहे हैं, किसी चीज का जवाब कैसे दे रहे हैं, या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो हम कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी एबिलिटी जो है, ब्रेन की जो एबिलिटी, वो सारी इसमें कोग्निटिव में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव प्रोसेस आर ऑल दोज हायर लेवल फंक्शंस, those higher level functions of brain by which we become aware of and understand the world around us. हम हमारे चारों ओर जो भी ये पूरा जो वर्ल्ड है उसको समझेंगे कैसे, उसके तरफ हम अवेयर कैसे होंगे, जब हमें हम सेंसेशन हम सेंस कर पाएंगे, उसको हम परसेप्ट कर पाएंगे, हम थिंक कर पाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, हम लर्न, मेमोरी, अटेंशन हम कर पाएंगे, तभी तो हम एग्जिस्ट करेंगे ना, तभी तो हम बता पाएंगे, वर्ल्ड से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वर्ल्ड से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अगर हमारे अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस नहीं होंगी, मतलब हमारा ब्रेन तो काम ही नहीं कर रहा, वो कुछ उसका काम तो यही है ना, कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बनाना। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में ये सारी चीजें आती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो एग्जांपल देखिए, मतलब ऑप्शंस आ सकते हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कोग्निटो, मीनिंग टू एप्रीहेंड और अंडरस्टैंड करना, समझना, क्योंकि कॉग्निटिव में सारी चीज समझने की ही आ गई ना, कि हम उसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन चीजों को। कॉग्निटिव के अलावा दूसरा वर्ड एक होता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव, इसका मतलब क्या होता है? आर दोज एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन इज एक्सपर्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब होता है वो पर्सन पहले से ही, इनिशियल स्टेजेस से ही उसमें वो चीजें बिल्डअप है, बर्थ से ही वो चीजें बिल्डअप है। जैसे कि अगर मैं कहीं इस एक ग्रुप में चली गई जहाँ पे डांस कर रहे हैं लोग, और मुझे किसी ने एकदम से बोल दिया कि तुम भी डांस करो। अब मुझे तो आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं, और अचानक से मैं स्टार्ट कर देती हूँ डांस करना, ठीक है, या फिर मैंने गाना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत अच्छा लगा,
ठीक है, लोगों ने बताया कि बहुत ही अच्छा है, तुमने कहाँ से सीखा है, पर मैंने तो कहीं से सीखा ही नहीं। इसका मतलब कि वो चीज बाय बर्थ मेरे में है। ठीक है, और जेनेटिक भी हो सकता है, मे बी हेरिडिटी होगा। ठीक है, तो वो होती है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, वो जो हम हमारे बर्थ से ही जो हमारे में होती है, इनिशियल स्टेजेस में ही होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे दिया, स्विमिंग, डांसिंग। ठीक है, और कॉग्निटिव क्या होता है, जो हम उसके बाद में, हम पैदा होने के बाद जो चीज सीखते हैं, जैसे हम खाना खाना सीखते हैं, बातें करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं, थिंक करना सीखते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सीखते हैं, तो वो कॉग्निटिव में आ जाएगा। हम देख देख के वो चीजें सीख रहे हैं, या अ, हाँ, इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये कॉग्निटिव हमारे ब्रेन में जो ये हो रहा है, हमारा परसेप्शन, थिंकिंग, सेंसेशन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, ये सारी प्रोसेसेस हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आ जाएगा, जो हमारा ब्रेन उसको कर रहा है। ठीक है, ये एबिलिटीज हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाएंगी। उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंसेशन। इसका पहला एक टाइप, मतलब सेंसेशन भी हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। तो सेंसेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सेंसेशन का मतलब क्या होता है, सेंसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सेंस करना। ठीक है, अब सेंस, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कोई बताएगा हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं, बताइए। स्किन, ईयर, टंग और नोज। ओके, ठीक है, तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी, नोज, टंग, आईज, ईयर एंड स्किन। ओके, तो ये हमारी 5 ऑर्गन्स हैं। यहाँ से हम ग्रैब करते हैं इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन पर भी रिसेप्टर्स हैं, टंग पे भी रिसेप्टर्स हैं, आईज के बाहर भी, आउटर लेयर पर भी रिसेप्टर्स हैं, ईयर में रिसेप्टर्स हैं, नोज में रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो रिसेप्टर्स हैं, वो अपने अपना जो जो उनका काम है, वो इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इनकोड करेंगे, क्योंकि अब हमने स्मेल किया, अब वो तो कोई खुशबू है, कोई स्मेल है ना, वो तो ब्रेन उसको तो नहीं समझेगा ना, वो सिर्फ ब्रेन तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है। तो नोज क्या करेगा, हमारे रिसेप्टर्स उसको लेंगे, उस स्मेल को, फिर उसको एनकोड करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, न्यूरल सिग्नल्स में, फिर वो एनकोडिंग करके फिर हो जाएगा ब्रेन के पास। ठीक है, ये प्रोसेस होती है सेंसेशन की, फिर ब्रेन उसको समझेगा। ठीक, अब देखते हैं, सेंसेशन इज एन इनपुट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। सेंसेशन एक इनपुट है, अंदर आ रहा है, अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, प्रोवाइडेड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा वो प्रोवाइड किया गया है। अगर सोच हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते ही ना, तो हम कुछ रिसेप्ट ही नहीं कर पाते, हम बाहर की कोई चीज ले ही नहीं पाते। तो रिसेप्टर्स कितना बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। अगर रिसेप्टर्स होंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा, ठंडा, गर्म, मीठा, चटपटा, तीखा, ये सब क्या होता है, ये डार्क लाइट आ रही है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सेंसरी रिसेप्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, द इनपुट इंफॉर्मेशन, दैट्स नोन एज सेंसेशन। सेंसरी रिसेप्टर्स का बाहर के वर्ल्ड से कोई चीज लेना, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी को उसमें परसीव करना। ठीक है, उसके अंदर ले जाना, परसीव वर्ड नहीं आएगा इसमें, तो उसको हम बोलेंगे सेंसेशन। then information through 5 sense organs, information through 5 sense organs, टेस्ट, टच, साइट, स्मेल, हियर, मैंने बता दिया 5 होती है। नेक्स्ट स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, एन एक्शन और कंडीशन दैट प्रोवोक्स अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो भी स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, जैसे वो खुशबू आ रही है जो, और हाँ, कोई कोई गाना बज रहा है, तो वो साउंड, वो स्टिमुलस है। हम कुछ देख रहे हैं तो सामने वो स्टिमुलस है, हमें कोई टच कर रहा है तो वो स्टिमुलस है। ठीक है, एन एक्शन और कंडीशन दैट प्रोवोक्स अ रिस्पॉन्स, तो वो एक कंडीशन हुई ना, तभी तो रिस्पॉन्स के लिए प्रोवोक हुई, रिसेप्टर्स हमारे प्रोवोक हुए। अगर कोई स्टिमुलस आता ही नहीं तो हमारे रिसेप्टर्स क्या काम करते, हो तो बैठे रहते।
ठीक है। तो कोई स्टिमुलस आता है तभी रिसेप्टर्स उसको रिसेप्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है सेंसेशन की? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि 5 चीजें दे देंगे, उसको बोल देंगे कि इसको लाइन में लगाओ। सेंसेशन पहले कैसे कैसे होता है, पहले ये चीज आएगी, फिर ये चीज आएगी, फिर ये चीज आएगी। शायद ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद 2-3 साल पहले जो नेट का हुआ था उसमें सेंसेशन या परसेप्शन का होगा कि क्या क्या प्रोसेस उसमें होती। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें डिटेक्ट इंफॉर्मेशन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आया है, ठीक, तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को हम डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे। इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन, अब वो आ गया। डिटेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये भी है, अगर कोई इतना हल्की कोई चीज आई जो हमें महसूस ही नहीं हुई, ठीक है, जो हमें महसूस ही नहीं हुई, तो वो हम मान्य नहीं करेंगे। ये उसमें आता है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिटेक्ट इंफॉर्मेशन के में क्या आएगा, हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे कि हाँ कुछ तो आया है। उसके बाद में एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन, वहां से इंफॉर्मेशन इनकोड होगी, मतलब उस इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे हम इलेक्ट्रिकल न्यूरल सिग्नल्स में। ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल्स में चेंज हो गई। न्यूरल सिग्नल्स में गई वो ब्रेन के पास, ठीक है। फिर है थैलेमस, वहां पर वो जाएगी थैलेमस के पास, ठीक है। थैलेमस के पास रिसीव होता है, मतलब थैलेमस उसको ले लेता है, ठीक। उसके बाद में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स के पास होती है सेंसरी एरिया, वही सेंस करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, यहाँ से कोई आया इन स्टिमुलस, वहां से हमने डिटेक्ट किया, हमें पता चल गया कोई आया है, फिर उसको एनकोड करेंगे उस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्म में। न्यूरल सिग्नल्स आ गए, फिर थैलेमस में आएगा, थैलेमस ने उसको रिसीव कर लिया, थैलेमस उसको आगे भेज देगा। आगे क्या है, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या है, यहाँ सेंसरी, यहाँ है सेंसरी एरिया, ये है कॉर्टेक्स हमारा, सॉरी, ये है हमारा कॉर्टेक्स एरिया जो बाहर का चारों तरफ होता है ना, मेन ये होता है अंदर का कॉर्टेक्स एरिया। ये तो यहाँ पर होता है, ये है सेंसरी एरिया, यहाँ पर वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सिर्फ सेंसेशन की। क्लियर है सभी को? मैम ये न्यूरल सिग्नल्स एक बार बता दीजिए फिर से। न्यूरल सिग्नल्स, ओके ठीक है। न्यूरल सिग्नल्स होता है हमें किस फॉर्म में, जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है उसको हम किस फॉर्म में देंगे, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट आटे को तो खा नहीं सकते, उसकी रोटी बनाएंगे, उसको फिर वो कुक करेंगे, मतलब उसको बना के सेकेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठीक है, फिर वो फूलती है, फिर हम उसको खाते हैं, पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम आटे को नहीं खा सकते। तो वही चीज है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आई है वो ब्रेन नहीं पहचानता। ब्रेन सिर्फ इनकोडिंग किया हुआ इंफॉर्मेशन को ही पहचानता है, और वो इनकोडिंग न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 और 3 पॉइंट आप एक में भी मर्ज कर सकते हो कि पहले हमने कोई चीज डिटेक्ट की, फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसको इनकोड करेंगे, किस फॉर्म में इनकोड करेंगे, न्यूरल सिग्नल्स की फॉर्म में। न्यूरल सिग्नल्स फिर यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में, ठीक है। मेनली यही चीज है। 3 चीज इसमें मेन है कि सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे चीजों को, फिर उसको इनकोड करेंगे, इनकोड कर दिया, इनकोड किस फॉर्म में करेंगे, न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्म में करेंगे। अब इनकोड कर दिया तो फिर डायरेक्ट वो ब्रेन पर जाएगा, ब्रेन के पास, बस। मैम ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस उसमें भी होती है। हाँ ब्रेन, सॉरी, हाँ कंप्यूटर में। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस बेस पर हम सेंसेशन को देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आएगा पॉइंट क्वालिटी। हम क्वालिटी पर भी हम बताएंगे कि सेंसेशन, जैसे कि मान लो कोई ठंडा है, गर्म है, ठीक है, या फिर कोई कलर हो गया तो रेड हो गया, ब्लू हो गया, उसकी स्वीट हो गई, मतलब टेस्ट हो गया, स्वीट है, मीठा है कि साल्टी है। तो क्वालिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है सेंसेशन का, मतलब जो हम सेंस करते हैं उसका
कैसे समझ सकते हैं इसको, मतलब जो भी हम चीजों को सेंस करते हैं उसकी पहले क्वालिटी भी देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लाउड नॉइस सुन रहे हैं या सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहे हैं या बहुत ही फुसफुसाहट सुनते हैं, तो ये क्वालिटी हो गई ना चीजों की, है ना। तो इसको हम ये सेंसेशन का एक पार्ट हो गया क्वालिटी कि वो भी डिपेंड करता है हमारे सेंसेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी में वो आ जाएगा, सॉरी तो मैंने उल्टा बता दिया ना। इंटेंसिटी में आएगा जैसे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा इंटेंसिटी है कि कम इंटेंसिटी है। अब मान लो इसका एग्जांपल, मैं इंटेंसिटी का एग्जांपल बताती हूँ आपको बहुत अच्छा। जैसे कि एक एक हम कहीं खड़े हुए हैं और नॉर्मल हवा चल रही है, बहुत ही जैसे नॉर्मल चलती है, हमें नहीं पता चलती, ठीक है, बहुत ही स्मूथ हवा चल रही है, तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, हमें कुछ लगेगा ही नहीं। और अगर उसी टाइम बहुत तेज हवा हो जाती है तो मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो हम बोलेंगे कि हाँ हवा तेज हो गई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन के पास कि हाँ वो चीज बढ़ गई, ठीक है। उसी तरीके से नॉइस है, पहले धीरे नॉइस सुन रहे थे फिर तेज हो गई, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है सेंसेशन पे, ठीक है। मान लो इतनी धीरे धीरे कोई आवाज हो रही थी, हमें सुनाई ही ना दी, है ना, और फिर वो तेज हुई, मतलब एक लेवल होता है ना ह्यूमन का, ह्यूमन ईयर्स का, नोज का एक लेवल होता है, थ्रेशोल्ड होती है कि वहां तक ही हमें सुनाई देगा, उस रेंज तक, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी में आएगा। ड्यूरेशन में कोई चीज हमें 1 मिनट तक टच हो रही है, कोई चीज हमें 5 मिनट तक टच हो रही है, 1 घंटे तक टच हो रही है, या कोई हम स्मेल कर रहे हैं सिर्फ एक कुछ सेकंड तक, कुछ हम लॉन्ग समय तक सेकंड्स लॉन्ग टाइम तक हम स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। स्पेसिफिक स्टिमुलस हो सकता है कोई, जैसे कि जो टेस्ट है, जो हम कुछ ले रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ मीठा ले रहे हैं, तो वो तो सिर्फ टंग ही काम कर सकती है ना, वो अगर टंग नहीं है तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। स्मेल तो सिर्फ नोज ही करती है, अगर नोज ही नहीं है तो स्मेल कैसे होगा, और उल्टा काम भी नहीं होगा। हम कोई चीज देख रहे हैं तो कान का कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ आंख ही कर पाएगी उसका काम, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं ये, कि स्पेसिफिक ही काम करेंगे। कोई स्टिमुलस है रेड कलर, ठीक है, रेड सिग्नल, तो वो सिर्फ आंख ही देख सकती है उसको, कान का कुछ रोल ही नहीं है। कोई चीज सुनने की है तो आंख का कोई काम नहीं है वहां, ठीक है, ये होते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन होता है टाइमिंग, कि एक चीज हमें 1 सेकंड के लिए दिखी या माइनर सेकंड के लिए दिखी, 0.001 सेकंड के लिए हमें एक रेड लाइट दिखी, ठीक है, और 1 घंटे से हमें रेड लाइट ही दिख रही है, तो वो 0.001 सेकंड के लिए अगर हमें कोई लाइट दिखी तो हम बता भी नहीं पाएंगे कि हमें क्या सेंस हुआ, ठीक है। और अगर उसी में हमें 1 घंटे तक कोई चीज दिख रही है तो हम अच्छे से उसको बता पाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ड्यूरेशन भी, किसी भी स्टिमुलस का ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है हमारे सेंसेशन के लिए, इंटेंसिटी डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है, समझ में आया ये। यस मैम। हाँ, सेंसेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है, या इसी के बेस पर ही हम सेंस कर सकते हैं उसको, उस जो स्टिमुलस है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी स्पेसिफिक स्टिमुलस क्या है। अब दो इंसान है, एक बोलेगा मुझे तो कुछ सेंस हुआ ही नहीं, और दूसरा बोलेगा मुझे तो सेंस हुआ। किसी ने कुछ खाया है, मीठा खाया, तो एक बोलेगा मुझे तो कुछ ज्यादा सेंस नहीं लगा, मतलब ठीक था, ठीक है। एक बोलेगा नहीं ये तो बहुत अच्छा था। तो स्मेल की बात कर लो, किसी को तो नॉर्मल सेंस होता है, किसी को बहुत ज्यादा सेंस होता है, ठीक है, तो ये है मैम सेंसेशन। मैम ये क्वालिटी और स्पेसिफिक स्टिमुलस सेम ही लग रहे हैं ना, क्योंकि जैसे अगर हॉट कोल्ड का अगर हम जैसे फील करते हैं तो हम अपनी स्किन से करते हैं, कलर्स अगर कोई है तो हमने आई से करते हैं, तो ये स्पेसिफिक स्टिमुलस ये सेम ही है ना। स्पेसिफिक स्टिमुलस तो हो गया कि कोई भी स्टिमुलस है उसका स्पेसिफिक काम होगा, स्पेसिफिक काम होगा, मतलब विजन, मतलब कोई साइट है तो उसका आंख ही उसका काम कर पाएगी, और कोई काम नहीं
कर पाएगा। वो तो स्पेसिफिक स्टिमुलस हो गया, हर एक स्टिमुलस का उसको इन्फॉर्म करने का, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन करने के लिए उसी का ही काम है, उसी सेंस ऑर्गन का। पर क्वालिटी में क्या आता है, उस चीज की क्वालिटी कैसी है, उस चीज की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी में स्पेसिफिक स्टिमुलस इज डिफरेंट, क्वालिटी इज डिफरेंट। जैसे क्वालिटी को मैं, मुझे समझ में आ गया पर मैं कैसे समझाऊं इसको। जैसे कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी तो डिफरेंट हो गई, तो हम सेंस भी उसी तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। मैम ये ऐसा हो गया ना कि जैसे कि स्पेसिफिक स्टिमुलस में टेस्ट हमें पता तो चलता है टंग से ही, लेकिन कई बार स्मेल भी तो होती है कि सॉल्टी स्मेल है कि स्वीट स्मेल है। स्पेसिफिकली टंग इसमें मैटर करती है, लेकिन नोज का भी रोल होता है। स्पेसिफिक स्टिमुलस का मतलब तो यही है कि एक कोई भी स्टिमुलस आया तो उसका एक स्पेसिफिक वही काम करेगा। अगर कोई आवाज आ रही है तो कान ही उसका काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा उसका, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, उसकी ड्यूरेशन हो गई, उसकी इंटेंसिटी हो गई, क्वालिटी हो गई। क्वालिटी है कि कोई चीज आ रही है, वो कितनी, उसकी क्या क्वालिटी है, वो बहुत ही कम चीज की है, कोई बहुत ही थोड़ा सा मीठा है, बहुत ही थोड़ा सा मीठा है, कोई बहुत ज्यादा मीठा है, तो बहुत थोड़ा सा मीठा है वो हम इतना सेंस बहुत कम कर पाएंगे, जो ज्यादा मीठा है उसको ज्यादा सेंस कर पाएंगे। तो क्वालिटी पे डिपेंड हो गया। मैम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्वालिटी में अगर देखा जाए तो आप कौन से सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो। देन अगर स्पेसिफिक स्टिमुलस की अगर बात देखी जाए तो मतलब जैसे टंग, ठीक है, तो टंग से आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हो तो ये क्वालिटी उसकी कहलाएगी। लेकिन स्पेसिफिक स्टिमुलस मतलब वो सॉल्टी है, कड़वा है, या जो जैसा भी है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस जैसा होगा वैसा हमें पता चले। नहीं, स्पेसिफिक स्टिमुलस तो डिफरेंट है, ये तो हो गया बात। क्वालिटी को मैं आप सही बता रहे हो। मैम हम क्वालिटी को ना अगर हिंदी में प्रकार उसको ले, उसका अर्थ अगर हम प्रकार से ले तो सिंपल से है, जो फील हमको होता है, जो हमको सेंसेशन होता है, किस किस टाइप का, किस किस प्रकार का। तो जैसे कि गर्म हो गया, ठंडा हो गया, लाल ब्लू रेड जो भी है उस तरह का, और मतलब मीठा हो गया और नमकीन, मतलब हम प्रकार में ले लेते हैं उसको कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो अगर हम प्रकार लेकर चले ना तो हमको ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, इसको नॉर्मल इसी वे में समझना है कि ये हमें क्वालिटी बता रहा है, इसके प्रकार बता रहा है कि कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई नॉर्मल है, तो वो चीजें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे बाय द टाइप, बाय द सेंसेशन, ठीक है। यस मैम। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें याद करने की क्या है, एक तो सेंसेशन को आप समझ लीजिए, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, यही इनका काम करती हैं। और दूसरी चीज है ये पूरी इसकी प्रोसेस, ये 2 मेन चीजें हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट आता है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी स्टिमुलाई। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, किस चीज का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करने का सेंसरी स्टिमुलाई, जो सेंस हुआ था ना हमें, सेंसरी स्टिमुलाई जो हुआ था उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना। उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसमें, तो हम किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक जा रही है, ठीक है। उससे हमें कुछ पता नहीं चला, ठीक है। पर परसेप्शन में हम परसेप्ट करेंगे, हम उसको समझेंगे। जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये इसने यहाँ पर देखा, इसको क्या लगा, ओ ये तो 6 है। पर ये इंसान है, ये यहाँ पे खड़ा है, इसको क्या लग रहा है, इसको तो 9 लग रहा है। तो है तो ये एक ही चीज, पर इसका परसेप्शन अलग है, इसका परसेप्शन अलग है, ठीक है। तो परसेप्शन क्या होता है, इसके माइंड ने क्या उसको इंफॉर्मेशन समझाई, इंफॉर्मेशन तो सबके माइंड में गई, और उसके ब्रेन ने क्या उसका रिजल्ट दिया। क्लियर है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग, इंटरप्रेट कर रहा, हमारा दिमाग, हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है समथिंग किसी को भी, दैट वी सी और हियर इन अवर माइंड। जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे माइंड में जाके वो इंटरप्रेट होता है, एंड यूज इट लेटर टू, और बाद में उसको यूज करते हैं टू जज एंड गिव अ वर्डिक्ट ऑन अ सिचुएशन, पर्सन, ग्रुप।
ठीक है। और फिर हम किसी भी जो भी हमने कोई सिचुएशन देखी, कोई भी पर्सन देखा, फिर हम उसको जज करके वर्डिक्ट करते हैं, मतलब उसको हम हमारे तौर पे हमारे हमने क्या समझा वो हम बताएंगे। ये होता है परसेप्शन। ठीक है। मेरा परसेप्शन है कि मेरा परसेप्शन है जो ये जो सीरियल है वो बहुत ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये जो सीरियल है ये बहुत ही अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये सभी को देखना चाहिए। ये है परसेप्शन मेरा। ठीक है। किसी को परसेप्शन होगा क्या है ये तो सब टाइम वेस्ट है, इसमें तो कुछ ज्यादा मजा नहीं था, सब इसमें पागल है, तो वो उनका परसेप्शन है। ठीक है। तो एवरीवन हैव डिफरेंट परसेप्शन, ये मैंने लिखा है, एवरीवन हैव डिफरेंट परसेप्शन। ठीक। एडमंड फेंटिनो इन्होंने बताया है परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है बाय विच वी इंटरप्रेट, हम इंटरप्रेट करते हैं आवर सेंसरी इनपुट, जो हमारे सेंसरी इनपुट जो गया है हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इसमें सबसे अलग चीज क्या यूज हो जाती है, सेंसेशन और परसेप्शन में। सेंसेशन में कोई भी इंटरप्रेट नहीं होता, हम इंटरप्रेट नहीं करते चीजों को, पर परसेप्शन में हम इंटरप्रेट करते हैं। और इसको समझने के लिए समझेंगे, सेंसेशन में होगा मुझे किसी का सेंस तो हुआ है, मुझे कुछ खुशबू तो आई है। ठीक है। परसेप्शन में हम अपना परसेप्शन देंगे, मुझे तो गुलाब के फूल जैसी कुछ स्मेल आ रही है। ठीक है। या कोई दूसरा बोलेगा नहीं मुझे गुलाब की नहीं, मुझे जैस्मिन की आ रही है। वो अपना अपना परसेप्शन होगा। ठीक है। क्लियर हुआ दोनों में? पहले परसेप्शन समझो, फिर बाद में इन दोनों को हम देखेंगे। मैम ये सबसे ज्यादा ना, ये सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स लोग में दिखाई देता है ये। अच्छा, हाँ बात तो सही कह रही है कि आप इसको किस परसेप्शन, इसका कैसा परसेप्शन है। जैसे कि अगर कोई भी चीज लागू हो जाती है, सही बोल रही है मैम, कि कभी भी कोई चीज लागू हो जाती है तो जो दूसरे विरोधी दल होता है ना, जो दूसरा होता है, वो उसको किस वे में बताएंगे लोगों को कि ये तो धर्म पे हमारे वो कर रहे हैं, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इससे, वो किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, वो उस पर्सपेक्टिव में बताएंगे उनको। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम मुझे समझ नहीं आया ये, जैसे कि अपने सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से जो फील होता है तो उसी को कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं क्या? आपने ये भी बताया बाय बर्थ होता है किसी को। नहीं, कॉग्निटिव तो अलग था, कॉग्निटिव तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। अगर पेपर में आ गया कॉग्निटिव और कॉग्निटिव में क्या डिफरेंस है, फिर आप सोचोगे कॉग्निटिव प्रोसेस तो मैम ने कुछ बताया ही नहीं था, तो ऐसे मैंने कॉग्निटिव बता दिया इसमें डिफरेंस करने के लिए। दोनों सेम सेम वर्ड से लग रहे हैं ना। तो कॉग्निटिव में होता है जो हमें बाय बर्थ जो चीजें हमारे अंदर जो चीजें होती है। ठीक है। कॉग्निटिव अलग होता होगा मैम और कॉग्निटिव अलग होता होगा। हाँ, वो अलग है। कॉन्जेनाइटल जो आप बता रहे हो, कॉन्जेनाइटल भी वही होता है बाय बर्थ, वो मेडिकल टर्म है कॉन्जेनाइटल। क्लियर है? हाँ मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है जो हमारा ब्रेन जो परसेप्ट करके जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें हमारा ब्रेन यूज हो रहा है। ठीक है। हम मेमोरी करें, हमारे अंदर मेमोरी होगी, लर्निंग हम करेंगे, अटेंशन हम किसी को देंगे, थिंक अगर हम करेंगे, परसेप्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को, सेंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो हमारे ब्रेन में होती है। और कॉग्निटिव प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है या फिर ऐसी चीज है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं। जैसे जैसे मैंने बताया, कोई ऐसी चीजें होती है ना जो हमारे अंदर पहले, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जो हमारे पुराने संस्कार हैं। कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें पहले ही आती हो, या फिर कई आपने देखा होगा कई लोग बाय बर्थ फ्लेक्सिबल होते हैं। आप सोचते हो इसने तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी, फिर भी पहले दिन आते ही इसने तो डिम्बासन लगा दिया। देखा होगा ऐसा आपने कहीं आसपास, तो उससे समझ सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को। क्लियर हुआ मैम? हाँ हो गया। वो दो नाम एक जैसे है ना? हाँ, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। हाँ इसीलिए तो मैंने वो रखा था, ये कहीं था नहीं, मतलब जहां से मैंने पढ़ा वहाँ कॉग्निटिव नहीं था, पर एक जगह मुझे मिला
कि फिर कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए आगे, कभी एग्जाम में आ गया कोई कॉग्निटिव क्वानिटिव जैसा, तो कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज को, थोड़ा सा आइडिया तो रहेगा कम से कम। क्वानिटिव ये था कुछ बाई बर्थ से लेके तो पहले ही होता है, और कॉग्निटिव में हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा है। तो सेंसेशन हो गया हमारा, परसेप्शन हो गया कि किस आदमी का क्या परसेप्शन है। ठीक, अब इसमें देखते हैं परसेप्शन डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स, 6 टाइप्स में होता है। ठीक है, साउंड का परसेप्शन, कि हमें कोई साउंड सुनी तो हम बताएंगे ओ ये तो बहुत तेज साउंड है, ये तो बहुत धीरे साउंड है। ठीक है, ये तो तीखी आवाज लग रही है बहुत, ये तो कोयल जैसी आवाज लग रही है। ठीक है, तो ये हमारा परसेप्शन है ना साउंड के प्रति। टच, ये तो बहुत ही सॉफ्ट टच है, तो बहुत ही हार्ड टच है, ये तो पिन पिन जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये टच हो गया। ऑफ स्पीच, इस स्पीच में क्या आएगी, इसकी बहुत ही होर्स आवाज है, इसकी बहुत ही हाई पिच है, इसकी बहुत ही लो पिच है, इसकी बहुत ही प्यारी आवाज है। ठीक है, ऑफ द सोशल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड में क्या होगा, इट परमिट्स पीपल टू अंडरस्टैंड अदर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। इसमें क्या आएगा, जैसे कि मैं कहीं रेस्टोरेंट में गई और मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, तो मेरा परसेप्शन बन गया कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो सोशल की बात हो रही है यहाँ पे, सोशल। फिर मैं सबको बताऊंगी यार वो दुकान है ना, वो जो शॉप है, रेस्टोरेंट है, वो सबसे अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तो ये मेरा परसेप्शन था ना, अब मैं सब लोगों को यही चीज बताऊंगी, तो ये मेरा परसेप्शन हुआ और मैंने सोशली यही चीज बताया। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल ने ग्रुप में वो चीजें बताई कि हाँ ये ऐसा है, तो मेरा परसेप्शन था। इसीलिए रेस्टोरेंट वाले और होटल्स वाले ये चीजें ध्यान रखते हैं कि परसेप्शन लोगों का अच्छा बनना चाहिए, ताकि वो आगे जाके हमारी पब्लिसिटी करे। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट देखते हैं कि इसका तो बहुत तीखा है, ये बहुत मीठा है, ये बहुत चटपटा है, ये बहुत ही गर्म है, ठंडा है खाने पीने में, तो इस तरीके से। ठीक है, अदर सेंसेस, और भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं इनके अलावा, जैसे सेंसेशन फेल्ट इन थ्रोट, हमारे गले में कुछ सेंसेशन फील हो रही है। ठीक है, एब्डोमेन में कुछ फील हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है अंदर। ठीक है, ये सारी भी परसेप्शन में ही आती है, पर इन पांचों सेंसेस के अलावा है ये। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ 5 सेंसेस ही काम करेंगे सेंसेशन में। परसेप्शन में हम परसेप्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जा रही है और वापस आ रही है कि क्या रिस्पॉन्स करना है। अगर हमारे पेट में दर्द होगा तो हमें क्या परसेप्शन करना है, हमारे दोनों हाथ पेट पे लग जाएंगे, दुख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया है कि हाँ तुम्हारे दर्द हो रहा है, अगर तुम ऐसे करोगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बैलेंस हमें कहीं करना हो तो हम बैलेंस करेंगे ना। अगर हमें चक्कर आ रहे हो तो हम चुप जल्दी से बैठ जाएंगे, अगर हमें पहले से ही पता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, तो हम बैठ जाएंगे उसी टाइम। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसे करो नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद में नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। परसेप्शन को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर्स इन द परसीवर। परसीवर कौन होता है, जो परसीव कर रहा है। जैसे मैं परसीव कर रही हूँ, मैं मार्केट में जाती हूँ कोई नई ड्रेस लेने, ठीक है, तो आई एम द परसीवर। ठीक है, तो मैं उस चीज को लेने में मेरा सोच क्या है, मेरा कि मुझे साड़ी लेनी चाहिए, साड़ी ना सोबर होती है, शॉर्ट ड्रेस नहीं लेनी मुझे, या फिर मुझे रेड कलर नहीं लेना, वो बहुत तीखा है, मुझे हल्का कलर लेना है। और मैंने पहले भी वाइट बहुत कपड़े पहने हैं, फीके कलर पहने, तो वही मेरे पे अच्छा खिलता है। ठीक है, और उसी में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये परसीवर हो गया, परसीवर के वो हो गया ना, उसके अंदर क्या है समझ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स इन द परसीवर, हम कोई भी चीज परसीव कर रहे हैं वो परसीवर पे भी बेस करती है, मतलब एक फैक्टर है परसीवर भी उसका। ठीक है, तो वैसे भी हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। परसेप्शन को परसेप्शन को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये है पॉइंट हमारा। तो एक तो परसीवर हो गया, अब हर एक इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन है, किसी को कोई चीज अच्छी लगे, किसी को कोई चीज अच्छी लगे, तो परसीवर पे डिपेंड करता है वो। दूसरा है टारगेट, टारगेट पे भी डिपेंड करेगा।
जैसे मेरा टारगेट साड़ी खरीदना है, ठीक है, तो मैं साड़ी का सब चीज देखूंगी ना। या फिर इसमें जैसे ऑप्शन है साउंड है, तो मान लो मैं बोलती हूँ मैं कोई ब्लूटूथ या कोई बड़ा जिसमें वूफर मैं खरीदने जा रही हूँ, तो उसका साइज देखूंगी, साइज भी छोटा होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, और उसकी आवाज भी अच्छी आनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे कि इस कंपनी के तो बहुत सारे पहले भी मैं यूज किए हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, और कितने साल ये चलेगा, ये चीजें हम देखेंगे, तभी तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये भी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सिचुएशन। सिचुएशन भी देखते हैं हम वहाँ के, हम किसी भी चीज को परसेप्ट करने के लिए सिचुएशन देखेंगे। अब किसी चीज को हम परसेप्ट कर रहे हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम उसको कम परसेप्ट कर पाएंगे। अगर हमने किसी चीज को ज्यादा टाइम दिया तो हम उसको ज्यादा परसेप्ट कर पाएंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हो। हाँ, ये ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सभी ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सिचुएशन कैसी है वहां पर, टारगेट कैसा है, परसीवर की क्या थिंकिंग है। अब मुझे आता तो बहुत कुछ है, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहूं तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, और अगर मैं कहीं पब्लिक में खड़ी हो गई स्पीच दे रही हूँ तो मैं कुछ बताऊंगी ही नहीं। तो सिचुएशन में फर्क आ गया, है ना। तो ऐसे समझेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये जो अभी वाला पढ़ रहे हैं? इसमें क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आएगा, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 4 सिचुएशन दे दिया आपको, या फिर कोई 4 चीज दे दी, जैसे साउंड से रिलेटेड दे दिया, ठीक है, टच से रिलेटेड दे दिया, स्पीच से रिलेटेड दे दिया, और एक कोई अलग दे दिया, ठीक है, जो इन सभी से मैच नहीं कर रहा, या एक सेंसेशन का टाइप दे दिया, तो फिर आपको बता देंगे इन चारों में से परसेप्शन का कौन नहीं है, ये परसेप्शन को कौन नहीं दर्शा रहा है। ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। ये तो फैक्टर्स बता दिए कि परसेप्शन को कैसे 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 इन्फ्लुएंस हो सकता है परसेप्शन, ये बता दिया, ठीक है। फिर है परसेप्शन, सॉरी परसेप्शन लिख दिया, ये है परसेप्शन प्रोसेस, सॉरी परसेप्चुअल प्रोसेस, मतलब परसेप्शन करने का प्रोसेस क्या है, ये मैंने बताया था आपको। इसमें आएगा, ये याद रख लो आप, RSOIR, उसका भी एक इसी तरीके से कोई ट्रिक बना लेना आपने अपने तरीके से। रिसीव करेंगे हम, ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट किया उस चीज को, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज क्या होता है, सिस्टमैटिक, जचाना उस चीज को, लास्ट में हम इंटरप्रेट करेंगे, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको रिलेट करेगा, देन रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे ये पर्सन है मान लो, ठीक है, ये है ए और ये है बी। अब सबसे पहले इसने रिसीव किया कि यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ गिरा हुआ है, ठीक है, फिर इसने सेलेक्ट किया कि हाँ मैं इसके इतने पास में खड़ा होता हूँ, ठीक है, मैं इतनी नजरें करता हूँ तब मुझे दिखेगा, ऊपर रखेगा तब थोड़ी दिखेगा। तो इसने सेलेक्ट कर लिया अपनी पोजीशन, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज मतलब उसको सही से ऑर्गेनाइज करना, रखना है एक जगह, सही से देखना, ठीक है। अगर उसके दिमाग में और कोई थिंकिंग चल रही है तो वहां देख कर भी वो कुछ नहीं बता पाएगा, तो उसको देखना है, ऑर्गेनाइज करना है कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये कुछ गिरा हुआ है, और उसको पता चला कि ये कोई वर्ड है, 6 है, नंबर है, फिर वो इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन वहां इंटरप्रेट करेगा ये 6 है, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये 6 है। ये बी है, उसी तरीके से बी है कोई, तो इसने सबसे पहले रिसीव किया, उसको सेलेक्ट किया कि मुझे हाँ यहाँ खड़ा होना है, मुझे इसकी तरफ देखना है, ऑर्गेनाइज करता है उसको, ऑर्गेनाइज मतलब इसमें ऑर्गेनाइज में वो आ जाएगी जो सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, आंखों से जा रही है, ठीक है, एनकोड इंफॉर्मेशन हो रही है, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा एंड देन रिस्पॉन्स, ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, और इसमें समझेंगे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इसमें, ठीक है। सबसे पहले परसेप्चुअल इनपुट, सेंसेशन, हमें सेंसेशन हुआ, सेंसेशन हो गया, पूरा सेंसेशन की प्रोसेस तो इसमें पूरी होगी ही। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है सेंसेशन के बाद में ये दे रखा है प्लस में करके रिस्पॉन्स, ठीक है,
अगर कहीं ये देखा है सेंसेशन प्लस रिस्पॉन्स, तो हम ये बताएंगे कि हाँ ये है परसेप्शन, कि सेंसेशन की तो पूरी प्रोसेस हो रही है उसके बाद में, या फिर हम प्लस में इंटरप्रेट कर दिया, इंटरप्रेट करके प्लस में रिस्पॉन्स, तो हम बताएंगे ये परसेप्शन है। क्लियर है ना? क्या किसी मैम को अभी कोई फिर से ये जो बताया बताइए। हाँ मैं बोल रही हूँ कि परसेप्शन क्या होता है, सेंसेशन प्लस में इंटरप्रिटेशन प्लस में रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आया, ये तीनों चीज होनी चाहिए परसेप्शन में। ठीक है, अब सेंसेशन तो हमें बहुत सारी चीज होती है, अब हम उसको सेलेक्ट करेंगे पहले कि हाँ सेलेक्ट सेलेक्ट हो गई, मतलब ये हमें लेना ही है ये चीज। अब ऐसा होता है ना कि हम देख तो रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, पर हम हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब हम उस चीज पे अपना कॉन्शियसनेस नहीं लेके जा रहे। ऐसा होता है ना कभी कभी हम टीवी को देख रहे हैं पर हमें नहीं पता टीवी में चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा उस तरफ, हमारी आंखें तो हैं, हम सेंस तो कर रहे हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। देखो अब आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा दोनों में, सेंसेशन और परसेप्शन में। ठीक है, आप देख रहे हो कि आपके सामने एक बुक खुली हुई रखी है, ठीक है, पर आप उसकी तरफ देखते जा रहे हो, कॉन्टिन्यूस देख रहे हो 5 मिनट से, ठीक है, पर आप उसमें से कुछ नहीं पढ़ रहे, आपका दिमाग तो और ही कहीं है। क्लास में भी ऐसा होता है, तो वो है सेंसेशन। ठीक है, आप उससे कुछ ले नहीं रहे, इंटरप्रेट नहीं कर रहे और रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे। और अगर मान लो क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो आप सब चीज सुन भी रहे हो और रिस्पॉन्स भी कर रहे हो टीचर को, दैट्स द परसेप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? मे आई ऑडिबल? यस मैम, यस। यस मैम, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है ये सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये अभी आपको समझ में आ गया, तो ये भी चीज आप समझ जाओगे। सेंसेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ परसीविंग इंफॉर्मेशन। हम परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, सॉरी रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को 5 सेंसेस के द्वारा। ठीक है, सोर्सेज इज द स्टिमुलाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। सोर्स क्या होता है स्टिमुलाई का? 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, रिजल्ट्स इन परसेप्शन, उसका रिजल्ट हमें परसेप्शन में दिखेगा। ठीक है, जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर, ये एक जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर है, ये होगा ही होगा। परसेप्शन में क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के द्वारा ही ये लेते हैं हम। सोर्स इज द इंफॉर्मेशन सेंड टू ब्रेन थ्रू द सेंसेशन। इसमें क्या है? जो भी सोर्स था, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है सेंसेशन के थ्रू। वही मैंने बोला था ना पहले, सेंसेशन भी इसमें कवर होता है। ठीक है, सेंसेशन के द्वारा ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। रिजल्ट्स इन इंटरप्रेटिंग एंड गिविंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। इसमें इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं उस चीज को, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। results in interpreting and giving meaning to the information received। इसमें हम देख लेते हैं चीजों को, पर हम दे नहीं रहे हैं उसको, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ कोई ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा है, तो सेंसेशन में तो हमने बस सेंस कर लिया कि कुछ दिख रहा है, परंतु परसेप्शन में क्या होता है? हम आइडिया लगाएंगे कि ग्रीन ग्रीन सा तो पेड़ भी होता है, ग्रीन ग्रीन से तो कुछ और भी होता है। तो मतलब हम परसेप्ट कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करके हम एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक मीनिंग दे रहे हैं उस चीज को। अब मैंने रेड कलर का कुछ देखा बॉल जैसा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे तो एप्पल होता है। ठीक है, किसी को लग रहा है ऐसा तो स्ट्रॉबेरी होता है। तो ये सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं सब, वो परसेप्शन होता है। और सेंसेशन क्या होता है? हाँ, मैंने ये कुछ रखा है और ये मैंने देखा, ये रेड कलर का कुछ है। ठीक, has more psychological significance since the person's past experience and ideologies affect directly। अब मैंने यहीं पे वही चीज बताई थी कि पर्सन अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़ता है, तब वो बताता है कि मैंने एक बार सर्कुलर ऑरेंज कलर का एक मैंने ऑरेंज देखा था, मतलब ये ऑरेंज कलर का मैंने कुछ देखा था, तो ये ऑरेंज था और ये खाने में बहुत ही अच्छा था। तो अब उसी तरीके से मुझे एक और वैसे ही कलर का कुछ दिख रहा है, तो एकदम से मेरे दिमाग में जाएगा अच्छा ये तो ऑरेंज है, क्योंकि वैसा ही कलर का है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को?
चले तो नहीं गए सब इसको, और हम कल पढ़ेंगे बाकी सब, ठीक है। अटेंशन वगैरह सब हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। तो सभी पढ़ के आएंगे, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। शायद हमारी क्लास 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगी। मैंने बीच बीच में रिवीजन इसीलिए लिया है कि बाद में एकदम से प्रेशर ना पड़े हम पे कि एकदम से ही बहुत सारा पढ़ा दिया। अभी देखो इस टाइम पे जो कल तक जितना काम हुआ है आपको, लगभग मुझे लगता है सभी को ये चीजें याद हो गई होंगी, है ना। जो एक दो चीजें रह गई हैं वो साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। इससे लास्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब तो रिवाइज नहीं किया, ठीक है।